ये जानते हुए भी कि उनका बेटा अपनी बीवी के साथ हिमाचल ट्रिप पर गया हुआ है। डेली उन्हें अपने बेटे के अपडेट्स मिल रहे हैं, उनके डेली स्टेटस अपडेट हो रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके मन में वो अनइजीनेस, एक डर बैठा हुआ है जो उन्हें सताए जा रहा है। क्योंकि वो अपने बेटे को कांटेक्ट तो कर पा रहे थे, बट सिर्फ अपनी बहू के जरिए। वो अपने बेटे से डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे थे। अपने बेटे से कांटेक्ट न कर पाना, ये चीज उन्हें बहुत ज्यादा शक में डाल रही थी। और इसी डर के चलते पुलिस स्टेशन में वो अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करवा देते हैं। जब उन्होंने यह रिपोर्ट फाइल करवाई, इसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मेरठ में इंदिरा नगर एरिया के पास में एक रेंटेड घर से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है, किसी सड़ी हुई चीज की। वो घर उन्हीं के बेटे सौरभ राजपूत का था, जिसमें वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और अपनी 6 साल की बेटी पीहू के साथ रहा करते थे। उस स्मेल के चलते जब उस घर को तलाशा गया तो वहाँ कुछ भी अनयूजुअल नहीं मिला, सिवाय एक नीले ड्रम के, जिसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। उस ड्रम के अंदर जमा हुआ सीमेंट था, जिसमें मांस भरा हुआ था। जब तलाशा गया तो पता चलता है उस ड्रम के अंदर जो डेड बॉडी थी वो उन्हीं के बेटे सौरभ राजपूत की थी। सौरभ का खून उनकी खुद की बीवी मुस्कान ने अपने एक लवर साहिल के साथ मिलकर किया था। ये केस है एक पागलपन का, जिसने पूरे इंडिया को इस वक्त हिला के रख रखा है। ये केस ना ही एक सिर्फ सिंपल मर्डर का है, बल्कि ये एक ऐसा मर्डर था जिसने अपने पीछे ना जाने कितने काले राज छुपा रखे हैं। ये एक ऐसा केस है जिसमें ना ही सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि काला जादू, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, इन सब चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा क्या रीजन था जिसने मुस्कान रस्तोगी को ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया? और कैसे एक 6 साल की बेटी की मां ने बिना हिचकिचाए अपनी बेटी से उसके बाप का साया छीन लिया? ये कहानी शुरू होती है 2016 से, जब सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी ने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके अपने माँ बाप के इनकार करने के बावजूद भी लव मैरिज करी थी। सौरभ को मुस्कान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था और धीरे धीरे इनका प्यार इतना बढ़ता गया कि इन्होंने आखिरकार 2016 में जाके शादी कर ली। उनके माँ बाप इस शादी से राजी तो नहीं थे, पर जैसे तैसे करके उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया था। सौरभ और मुस्कान का काफी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात उन दोनों की फैमिली के जरिए ही हुई थी। मुस्कान ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हालांकि सौरभ नेवी में काम करता था। मुस्कान जैसे ही सौरभ के घर में आती है, उसने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसके घर वालों से बनती नहीं थी, वो हर छोटी बात पर लड़ाइयाँ करती रहती थी, उसको हर वक्त सिर्फ लड़ाइयाँ सोचती थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़ी स्वभाव की लड़की थी। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी, वो बर्तन फोड़ने लगी, हंगामा मचाने लगी। एक बार तो उसने सौरभ के घर पर पुलिस तक बुला ली थी। वो फोड़ा फाड़ी हंगामा ये सब सिर्फ इसलिए करती थी जिससे वो लोगों को दिखा पाए कि मुस्कान को इस घर में मारा जा रहा है, उसके साथ अब्यूज किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स चलते रहे, बढ़ते रहे और इन्हीं सब के चलते सौरभ के घर वालों ने मुस्कान और सौरभ को घर से निकाल दिया और अब वो लोग मेरठ के एक रेंटेड घर में साथ में रहने लगे। धीरे धीरे सौरभ को अल्कोहल हैबिट्स लगती गई। मुस्कान ने सौरभ से सिर्फ पैसों के चक्कर में शादी की थी, क्योंकि वो एक नेवी में काम करने वाला लड़का है। 2018 का साल बीत जाता है और अब आता है 2021। कुछ रिपोर्ट्स का मानना ये है कि सौरभ ने अपने और मुस्कान के रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनाने के लिए 2021 में लंदन में जाकर एक बेकरी शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। और जब 2021 में सौरभ अपनी बीवी मुस्कान से मिलने वापस इंडिया आता है, तो उसका मकान मालिक उसे कुछ ऐसा सच बताता है जिसे सुन के कोई भी सदमे में चला जाएगा। मकान मालिक बताता है कि उनके घर पे एक लड़के का आना जाना है, जो कि उसकी बीवी से काफी ज्यादा मेल जोल रखता है। मकान मालिक ने उन दोनों को एक नॉट सो गुड मैनर में भी पकड़ा था। ये सब सुन के सौरभ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुस्कान से डाइवोर्स की बात कर देता है। जिस लड़के से मुस्कान का मिलना जुलना था, उस लड़के का नाम था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला और मुस्कान बचपन में एक ही स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं। हालांकि ये दोनों कोई इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन ये दोनों वापस से तब मिलते हैं जब 2019 में इनका एक क्लास में एक ग्रुप बनाता है अपने सारे फ्रेंड्स का रीयूनियन करने के लिए।
और वहीं पर जहाँ पे सारे क्लासमेट एक साथ मिलने जाते हैं, मुस्कान भी जाती है और वहाँ पे साहिल और मुस्कान की मुलाकात होती है। साहिल और मुस्कान की मुलाकात एक बार होने से धीरे धीरे वो बार बार होने लग जाती है और यही मुलाकात बार बार होने से मुस्कान और साहिल के बीच एक रिलेशन शुरू हो जाता है, ये जानते हुए भी कि अब वो एक मैरिड वुमेन है और उसकी एक बेटी भी है पीहू, जिसका जन्म 2019 में हुआ था। वो अपना ये रिलेशनशिप चालू रखती है। साहिल मुस्कान के घर बहुत ज्यादा आना जाना करने लगा और ये उनके लिए एक बेनिफिट था कि मुस्कान का पति सौरभ बाहर फॉरेन में काम करता है, जिससे उनके मेल जोल में कोई रुकावट भी नहीं आ पा रही थी। एक माँ और बीवी होने के बावजूद भी उसने खुशी खुशी ये सब सिलसिले को जारी रखा और जब 2021 में डाइवोर्स की बात आ गई थी तो ये बात सुनते ही तुरंत मुस्कान एकदम से सीधी बन जाती है, जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है एंड वो ये सब बस एक गलती की वजह से कर रही थी एंड वो आज के बाद कभी ये सब दोबारा नहीं करेगी। अपने 2 साल की बेटी की शक्ल देखकर सौरभ ने मुस्कान को डाइवोर्स नहीं दिया। सौरभ मुस्कान से बेहद प्यार करता था और अब उनकी एक बेटी भी थी, तो शायद मुस्कान को अब छोड़ देना सही नहीं होता। सौरभ जैसे तैसे करके मुस्कान की बातों पर राजी हो जाता है और मुस्कान को एक और चांस देता है, लेकिन उसे क्या मालूम था उसका ये एक चांस देना ही सबसे बड़ी गलती बन जाएगा, क्योंकि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। जब किसी इंसान के पंख एक बार खुल जाते हैं वो बार बार उड़ने की कोशिश करता है और यही मुस्कान ने भी किया। साहिल और मुस्कान को एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं चला रहे थे, ये दोनों ड्रग एडिक्ट्स थे। ये लोग अल्कोहल कंज्यूम करते, गांजा कंज्यूम करते, ड्रग्स लेते एंड न जाने कितने और नशे करते थे। 2021 में ये सब होने के बाद सौरभ वापस से फॉरेन चले जाता है। हालांकि सौरभ टाइम टू टाइम मुस्कान के बैंक अकाउंट में पैसा भेजता रहता था, जिसका मुस्कान अय्याशी में उपयोग करती थी। सौरभ ने मुस्कान को प्यार देने में कोई कभी कमी नहीं छोड़ी। वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता दोनों था। समय ऐसा ही चलता रहता है और बीत जाता है। 2021 से 2025 आ जाता है। फरवरी के महीने में सौरभ की बीवी मुस्कान और उसकी बेटी पीहू दोनों का जन्मदिन आता था। दोनों को सरप्राइज देने के लिए सौरभ 24 फरवरी को मेरठ लौटने का प्लान बनाता है। ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन सौरभ अपनी बीवी का बर्थडे खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ मना रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे आता था और उसके 2 दिन बाद ही उनकी बेटी पीहू का बर्थडे था। लंदन से लौटा सौरभ अपनी बीवी का बर्थडे मनाने के लिए खुशी खुशी मेरठ आया था, लेकिन उसे क्या पता था जिस खुशी से वो आया है उसी खुशी से मुस्कान उसका खून करने का इंतजार कर रही है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलके सौरभ को मारने की प्लानिंग नवंबर से ही शुरू कर रखी थी और जैसा कि सौरभ अल्कोहल पीता है तो मुस्कान ने उसकी अल्कोहल में पिल्स मिला दी थी, जिससे वो लोग उसका मर्डर आसानी से कर पाए। लेकिन लंदन से लौटने के बाद सौरभ ने अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया था, जिससे उनके प्लानिंग में खेद आ जाता है और उन्हें अपने इस प्लान को डिले करना पड़ता है। घर से निकाले जाने के बावजूद भी सौरभ का कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मुस्कान भी अपनी बेटी पीहू का कनेक्शन उन लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रखती थी, जिससे जब भी उसे साहिल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना हो तो वो अपनी बेटी पीहू को अपनी दादी के घर छोड़ दे और आराम से साहिल के साथ मजे कर पाए। और ऐसे ही 3 मार्च आता है, एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ पलट दिया। 3 मार्च की रात को सौरभ अपने घर गया था खाना खाने, लेकिन उस दिन वो अपनी माँ से बोलता है कि आप खाना पैक कर दो, मैं घर जाके मुस्कान के साथ खा लूंगा। मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को दादी के यहाँ छोड़ रखा था और जब सौरभ अपनी बीवी मुस्कान के साथ खाना खाने के लिए लेकर आता है तो मुस्कान को ये सबसे सही मौका लगता है और वो उसके खाने में टैबलेट्स मिला के उसे बेहोश कर देती है। जैसे ही सौरभ वो खाना खा के बेहोश होता है वो तुरंत अपने लवर साहिल शुक्ला को फोन करती है और उसे घर पे बुला लेती है। रात के करीबन 12 और 12:30 बजे ये सब काम हो रहा होता है। जब साहिल घर आ जाता है तो ये दोनों कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सोच के भी परे है। इन्होंने कूलर को ऑन कर दिया था, जिससे जब ये लोग इस मर्डर को करें तो बाहर आवाज ना जाए। मुस्कान और साहिल मिलकर सौरभ की लाश को बाथरूम में लेकर जाते हैं और वहां उसके दिल में 3 बार वार करते हैं। उन्होंने ये 2 चाकू पहले से ही खरीद रखे थे क्योंकि उनका ये पूरा मर्डर ऑलरेडी प्लान था। उन्होंने 800 के 2 चाकू लिए थे जो कि कसाई यूज करते हैं और ये करने के बाद ये लोग उसके बॉडी पर और भी ज्यादा घाव पहुंचाते हैं और उसका सर और उसके दोनों हथेलियां काट कर बैग में भरकर साहिल के घर चले जाते हैं।
वेल, जाने से पहले इन दोनों ने ब्लीच से पूरा घर को साफ कर दिया था और सौरभ की बॉडी को कहीं छुपा दिया था। जैसे ये लोग घर साफ करते हैं, बॉडी को छुपाते हैं, उसका सर और हथेलियां बैग में भरकर साहिल के घर जाते हैं। रात पूरी मुस्कान साहिल के घर पर ही गुजारती है। ये लोग सौरभ की बॉडी को बेरहमी से 15 टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में भरकर उसके अंदर सीमेंट डाल के उसे जमा देते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई थी तो उस बॉडी की इतनी बुरी हालत थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी ढंग से कुछ बता नहीं पा रही थी कि किस बुरी हद तक इस लाश की बेदर्गी की गई है। उसकी राइट लेग मुड़ी हुई थी जिससे वो लोग ड्रम में उसे अच्छे से भर पाए। बॉडी पर इतने ज्यादा घाव थे कि उन्हें बयां कर पाना मुश्किल है। इस काम को अंजाम देने के बाद ये दोनों 2 हफ्ते की ट्रिप के लिए यहाँ से चले जाते हैं हिमाचल की ओर। खुशी खुशी ये लोग वहाँ जाके होली मनाते हैं, अपने दिन बिताते हैं, साहिल का बर्थडे मनाते हैं और एकदम जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं। एकदम ऐसे जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और कितने सीधे कपल है ये लोग। और हद तो तब हुई जब पता चला इन पूरे 2 हफ्ते मुस्कान ने सौरभ के घर वालों को कैसे गुमराह किया है। उसने बेटी पीहू को दादी के यहाँ छोड़ दिया था ये बोल के कि हम पीहू को नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये बीमार पड़ जाती है एंड सो ऑन। मुस्कान सौरभ के फोन से ही सौरभ के घर वालों को झूठे मैसेजेस करती थी सौरभ बन के, जिससे किसी को भी इस पे शक ना हो पाए और सबको लगे कि ये दोनों बस एक नॉर्मल ट्रिप पर गए हुए हैं। और जब 2 हफ्ते बीत जाते हैं, 18 मार्च को मुस्कान घर वापस आती है। घर वापस आते ही वो डर और अपने इमोशनल होने के कारण सब कुछ अपने घर वालों को बता देती है। जब वो ये चीजें अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले उसका सपोर्ट नहीं करते और तुरंत पुलिस में ये चीजें इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस में इन्फॉर्मेशन जाते ही साहिल और मुस्कान दोनों अपने इस हॉरिफाइंग एक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि शायद साहिल ने मुस्कान को फंसाया हो, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि मुस्कान ने साहिल को फंसाया। एक्चुअली मुस्कान कोई सीधी लड़की बिल्कुल नहीं थी। मुस्कान ने 3 फेक स्नैपचैट अकाउंट्स बना रखे थे जिससे वो साहिल को फंसाती थी। सिंस साहिल की माँ मर चुकी थी तो मुस्कान को ये सबसे सही मौका लगता है साहिल को फंसाने का, और वो फेक मैसेजेस करती है साहिल को ये बोल के कि वो उसकी माँ है, उसे जताती है, उसे इमोशनल करती है और एक टाइप से प्रॉपर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उसे पूरी तरीके से मैनिपुलेट करती है ये मनवाने के लिए कि मुस्कान उसके लिए सबसे सही लड़की है, मुस्कान इस घर की बहू है, मुस्कान उसके लिए परफेक्ट गर्ल है, मुस्कान ही सब कुछ है। उसको मुस्कान से शादी कर लेनी चाहिए और सौरभ की हत्या कर देनी चाहिए। भावुक होकर साहिल इन सबको सच मान लेता है और ये दोनों इस घिनौने काम की लाइन में घुस जाते हैं। जब साहिल का कमरा चेक किया गया था वो कमरा किसी नॉर्मल पर्सन का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहाँ कुछ ऐसी अजीब सी चीजें, अजीब सी ड्राइंग्स वॉल्स पे देखी जा सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी, जो कि एक नॉर्मल इंसान तो अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगा के रखेगा, जिससे साफ साफ पता लगता है कि ये कोई सिंपल मर्डर केस नहीं था बल्कि इसके अंदर ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व था। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था, साहिल और मुस्कान ने सौरभ का मर्डर करने के बाद उसका सर और हथेलियां बैग में भरकर घर लाई थी। अब कोई भी इंसान मर्डर करने के बाद सारा शरीर छोड़ के सिर्फ सर और हथेलियां क्यों चूज करेगा घर पे लाने के लिए? जरूर इसके पीछे कोई राज था, जरूर इसके पीछे कोई तो रीजन था, उन्हें कुछ तो उनका करना था, वरना वो क्यों ही लाते। जब उन्होंने पूरी बॉडी घर पे छोड़ दी है तो फिर सिर्फ वो चूजन पार्ट्स ही क्यों? और यही इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि यहाँ सिर्फ एक केस मर्डर का नहीं है बल्कि एक ऐसे खौफनाक सच है जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है। उसके कमरे में हम लोग देख सकते हैं गणेश जी की पिक्चर है, शिव जी की पिक्चर है और एक बहुत ही बड़ा सैटेनिक सा सिंबल बना हुआ है जो कि काफी खौफनाक है। वहाँ हैंड्स है सिगरेट्स को लेते हुए जो कि कह रहे हैं पफ पफ एंड जस्ट पास। वहाँ एक एलियन भी है जिसके ऊपर एक क्रीपी सा नोट लिखा हुआ है। अभी तो खैर ये दोनों जेल में है, अलग अलग रखे गए हैं। इन दोनों के बर्दाश्त के बाहर है ये सब चीजें, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट पर्सन को जब तुम ड्रग से दूर रखोगे तो उसके साथ बेचैनी होती है और इन दोनों के साथ भी इस मोमेंट पे, इस टाइम पे यही सब चल रहा है।
मुस्कान और साहिल दोनों को बीच बीच में ड्रग्स की तलब उठती रहती है, इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों के लिए मेडिकेशंस दी जा रही है, उन्हें मेडिटेशन भी कराई जा रही है, योगा वोगा सब कुछ इन्हें अभी के लिए दिया जा रहा है। जेल के पीछे इन दोनों की जिंदगी बड़ी अभी मुश्किल से कट रही है। जब इन दोनों को पकड़ा गया था तो मुस्कान की मांग भरी हुई थी। अपने पति को मारने के बाद कोई औरत अपनी मांग भर रही है। सुनने में कितना अजीब है। इस खौफनाक काम के बाद ना ही मुस्कान के पिता और ना ही मुस्कान की माँ उसका सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं। सौरभ के घर वाले भी इस समय पर बस एक ही चीज चाहते हैं कि इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाए और सौरभ को इंसाफ दिलाया जाए। सौरभ की मां रेणु देवी ने दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की है और उस छोटी बेटी पीहू के लिए जिंदगी भर सिक्योरिटी की भी डिमांड की है। इस केस ने सबको सही में सोच में डाल दिया है कि अगर उसे अपना पति का भी होश नहीं आया तो एक बार उसके मन में अपनी बेटी की भी शक्ल नहीं आई। कैसे कोई माँ ऐसा कर सकती है और कैसे अपने इतने अच्छा पति होने के बावजूद भी उसने इस खौफनाक काम को अंजाम दिया। कैसे कोई लड़की इतनी खुदगर्ज हो सकती है, कोई नहीं सोच सकता। ये एक लव मैरिज थी, उसके बावजूद भी एक ऐसा खौफनाक क्राइम अगर हो रहा है तो क्या ही सेफ है। ना ये अरेंज मैरिज रुकती है और अब तो लव मैरिज भी अपने रंग दिखाने लगी है। अभी भी इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है कि और भी खौफनाक सच बाहर आ पाए, क्योंकि जहाँ तक है ये सिर्फ एक मर्डर का केस नहीं है। उन्होंने इस बॉडी के साथ और भी शायद चीजें की है जिनका राज अभी तक नहीं खुल पाया है। तो बस यही होप है कि रेणु देवी ने जो डिमांड्स की थी कि इस केस के ऊपर और भी ज्यादा अंदर तक रिसर्च की जाए और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए, वो होए और सौरभ को इंसाफ मिल पाए।